अदित की हुई वापसी, उड़ गए मंगल और ईशाना के होश। इन दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मरा हुआ अदित वापस से जिंदा हो जाएगा। इन दोनों के सामने ही अदित का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ऐसा एक्सीडेंट जहां पर अदित की कार खाई में गिर चुकी थी और खाई में गिरने के बाद अदित की लाश भी बाहर आई थी। खून से लथपथ अदित की लाश ये देखकर ईशाना और मंगल दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब हम आ जाते हैं कहानी के 5 साल आगे वाले पड़ाव पे, जहाँ पर मंगल को पता चलता है कि अदित तो अभी भी जिंदा है और वो अपना नाम बदल के दूसरे शहर में रह रहा है, वो भी सोम्या की बेटी के साथ। सोम्या का क्या हुआ ये अभी भी किसी को पता नहीं है। और जैसे ये बात मंगल और ईशाना को पता लगती है तो इन दोनों को ही 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। और फिर यह दोनों जो करते हैं वह जानने के बाद तो मानो आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मंगल लक्ष्मी की हैरान कर देने वाली कहानी शुरू हो चुकी है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना से। ईशाना इस वक्त तक बाहर आजादी से घूम रही थी, लेकिन बेचारी ईशाना को क्या ही पता कि कुछ ही समय के अंदर वह जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ईशाना अपने घर की ओर निकल रही होती है उसी वक्त पीछे से पुलिस आती है और ईशाना को अरेस्ट कर लेती है। ईशाना कहती है कि आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है। लेकिन पुलिस ईशाना की एक नहीं सुनती। इस वक्त तक ईशाना घबरा गई थी, ईशाना डर गई थी, ईशाना के चेहरे से पसीने टपक रहे थे, क्योंकि आज से पहले ईशाना ने कभी भी पुलिस से आमना सामना नहीं किया। दूसरी तरफ ईशाना देखती है अपनी माँ को, जो कि शुभी और आरव के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। ईशाना जोर जोर से चिल्लाती है कि मम्मा मैं यहाँ पर हूँ, मम्मा मुझे बचा लीजिए। लेकिन मंगल को आवाज आती ही नहीं है, क्योंकि कार का ग्लास बंद होता है। ईशाना को समझ में नहीं आता कि आखिर शुभी जेल से बाहर कैसे आ गई। शुभी कभी भी मेरी बात टालती नहीं है, न ही मेरी बातों का अनादर करती है। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया होगा, जरूर मम्मी ने ही यहाँ पे कुछ किया है। वो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, उनके लिए उनकी सबसे प्यारी ईशाना नहीं बल्कि शुभी है। शुभी कहीं ना कहीं ईशाना के मन में मंगल के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सालों से यह नफरत कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। घर वाले भी इससे परेशान है, खासकर कुसुम। कुसुम चाहती है कि घर वापस से हरा भरा हो जाए, वापस से खुशियों से भर जाए, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि उसे अदित के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुसुम तो अभी भी यह मान बैठी है कि अदित जिंदा है, और ना केवल जिंदा है बल्कि वह सोम्या के साथ अलग जीवन बिता रहा है। क्योंकि आज से 5 साल पहले कुसुम को एक चिट्ठी मिली थी। घर के अंदर वह चिट्ठी जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि माँ मैं अब सोम्या के साथ अपनी नई बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे मंगल से शादी नहीं करनी और मैं उस गंवार से कभी भी शादी नहीं करूंगा। आज से कुछ साल पहले यानी 17 साल पहले जो मैंने गलती करी, मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं आप लोगों की खुशी नहीं, अपनी और अपनी बेटी की खुशी ढूंढ रहा हूँ। मुझे माफ करना कि मैं एक अच्छा बेटा ना बन पाया। उसके बाद से कहीं ना कहीं कुसुम टूट सी गई है। कुसुम हर दिन इंतजार करती कि अदित लौट आएगा, कम से कम अदित एक बार कॉल करके बात तो करेगा। और मंगल भी यहाँ पे कुसुम को आश्वासन देती कि हाँ एक दिन तो अदित जी लौट कर आएंगे। और मंगल ने ईशाना से कह रखा है कि अदित का सच अभी भी किसी को ना बताया जाए, क्योंकि अगर घर में अदित का सच पता चल गया तो अदित के माता पिता यानी कुसुम और सुदेश जी दोनों ही बिखर जाएंगे, दोनों ही टूट जाएंगे, क्योंकि इनका केवल और केवल एक ही बेटा है जिससे कि ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज अदित के नाम से इन दोनों की आंखों से आंसू तक आ जाता है। कहीं ना कहीं इनका अदित से अभी भी लगाव है, इसीलिए मंगल इन दोनों को संभाले बैठी है। रही बात ईशाना की, तो ईशाना को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मंगल यहाँ पे शुभी से कहती कि शुभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया, आखिर तुमने ईशाना का गलत में साथ क्यों दिया। शुभी चुपचाप थी, शुभी कुछ कहती नहीं है। आरव को यह चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि शुभी अपनी बहन को बचाने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। अरे आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहीं ना कहीं आरव शुभी के प्यार में पड़ जाता है और वहीं पर जो ईशाना है उसे आरव अच्छा लगने लगा। हालांकि अभी तक इनका अटैचमेंट कुछ हुआ नहीं है, लेकिन डांस कंपटीशन में हमने देख लिया कि वह ईशाना जो कि हर किसी के प्रति नफरत भरा करती है, उसे आरव पसंद लगने लगा था। वो आरव के ऊपर अच्छी बातें करा कर रही थी, यहाँ तक कि वो आरव के साथ डांस करने के लिए भी तैयार थी। यह बहुत बड़ी बात है। इससे मेकर समय संकेत देना चाहते हैं कि ईशाना आगे जाके आरव से प्यार करेगी और आरव आगे जाके शुभी से प्यार करेगा। शुभी ईशाना की सारी बातें मानेगी, इसी बीच में फंस जाएगा बेचारा आरव। खैर इस तरफ अगर हम मंगल को देखें तो मंगल घर पहुंचती है और घर पहुंच के वो क्या देखती है कि ईशाना तो घर पे है ही नहीं। कुसुम कहती कि मंगल तुमने हमसे कहा था ना कि ईशाना को तुम लेकर घर पे आ रही हो, तो ईशाना कहाँ है, हमें तो कहीं ईशाना दिख नहीं रही। मंगल कहती कि ईशाना नहीं आई, वो तो बहुत देर पहले ही पुलिस स्टेशन से निकल चुकी थी, अभी तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। हे भगवान ये लड़की भी ना, आखिर में इसका करूँ तो करूँ क्या। हो सकता है कि अपने दोस्तों के यहाँ चली गई हो। कहीं ना कहीं मंगल डरी हुई होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से शुभी को बाहर लेकर आई उसी तरीके से उस पुलिस ऑफिसर ने ईशाना को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया हो। इसलिए मंगल वहाँ से तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन, और जो मंगल का डर था वो सच साबित होता है, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे इस बार शुभी नहीं बल्कि ईशाना थी। ईशाना मंगल ईशाना की ओर देखती जिसकी आंखें लाल थी, आंसू बह रहे थे, मानो वो बस एक बार जेल से बाहर निकल जाए, वो मंगल को देखना तक पसंद नहीं करेगी। मंगल यहाँ पे ईशाना से कहती है कि ईशाना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल से जरूर बाहर निकालूंगी। लेकिन ईशाना मंगल
पे चिल्लाने लगती है। इससे साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि मंगल और ईशाना के बीच में कितनी हमें मतभेद देखने को मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को यह चीज पसंद नहीं आ रही। ऑडियंस को बिल्कुल सोमिया जैसी ही एक विलन चाहिए जो कि मंगल की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती रहे। तो क्या वापस मेकर सोमिया को लाने वाले हैं या फिर इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी? ये सारी चीज हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।